हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी वैभव अग्रवाल। सरकार ने इश्यू करे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुके हैं, तो क्या हमें फायदेमंद रहेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना, या हमें फिजिकल बॉन्ड खरीदने चाहिए, या फिर हमें ईटीएफ बॉन्ड खरीदने चाहिए? चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सरकार ने निकाले 6 सीरीज बॉन्ड। तो पहली सीरीज निकल चुकी है, जो थी 20 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन था, और उसका 28 अप्रैल को इशू था। जैसे कि आज शेयर्स में होता है कि पहले वो आईपीओ निकालते हैं, फिर अलॉट करते हैं शेयर, वैसे ही बॉन्ड्स में होता है। नेक्स्ट सीरीज निकलेगी 11 मई से लेकर 15 मई के बीच में, और उसकी अलॉटमेंट होगी 19 मई को। क्या हमें बॉन्ड्स में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? एज ए एक्सपर्ट, एज ए एडवाइजर, मैं अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स या गोल्ड होने ही चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी इकोनॉमी में डिपेंड रहे या यूएस इकोनॉमी में डिपेंड रहे, कोरोना वायरस की पैंडेमिक की वजह से वहां बुरी तरह क्रैश आ चुके हैं। हम डॉलर को भी एज ए रिजर्व नहीं रख सकते, और स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे होना कभी भी पॉसिबल है। तो एज ए एक्सपर्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो में आपको गोल्ड रखना चाहिए फॉर सेफर साइड। और बहुत सारे एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपए भी जा सकता है। तो फ्यूचर इसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चाइना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसका कैश बहुत पड़ा हुआ है, उसको कहीं इन्वेस्ट करना है। और बहुत सारी कंट्री ने, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी, कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है चाइना पे कि वो इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता एफडीआई के थ्रू। सो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी बुरी तरह डूब चुकी है, इसलिए वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। गोल्ड में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें तो 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू, अगला फिजिकल गोल्ड खरीद के ज्वेलर्स के पास जाके, या तीसरा ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ का मतलब सिंपल मीन्स में एक म्यूचुअल फंड है, एक तरह का। म्यूचुअल फंड में जैसे पैसे लगाते हैं, वैसे ईटीएफ के थ्रू भी हम गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। अगर यहाँ रिटर्न्स की बात करी जाए इन गोल्ड बॉन्ड्स में, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिलती है, क्योंकि इसमें एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो होता ही होता है, प्लस हमें इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है। और जो हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उसमें जब भी हम खरीदते हैं और जब उसको बेचने जाते हैं किसी ज्वेलर्स के पास, तो उसमें कुछ कटिंग चार्जेस वो काटता है, कि कटिंग चार्जेस, क्योंकि इसमें प्योर गोल्ड नहीं होता, वो सब कटिंग चार्जेस काट लेता है। और ईटीएफ में भी फंड मैनेजर की फीस इंक्लूड होती है, इसलिए हमें उतने रिटर्न नहीं मिल पाते। इसलिए सबसे ज्यादा रिटर्न हमें मिलते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। अगर गारंटी की बात करूं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट गारंटी दे रही है। फिजिकल गोल्ड में कोई गारंटी नहीं देता, ईटीएफ म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं देता। मतलब म्यूचुअल फंड भी अगर डूब गया तो आपका पैसा भी गया, और फिजिकल गोल्ड में तो अगर आप ज्वेलर से गोल्ड खरीद के लाए, उसने आपको गलत गोल्ड दे दिया, तो आप मैक्सिमम केस कर सकते हो उसके अगेंस्ट कोर्ट में। आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा ऑलमोस्ट डूब ही गया। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में गवर्नमेंट की गारंटी होती है, इसलिए आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट गारंटी डूब जाए तो वो इकोनॉमी बुरी तरह बर्बाद हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट गारंटी के डूबने के चांसेस तो ना के बराबर है। अगर रिटर्न और एज ए इंटरेस्ट की बात करूँ तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो भी 2.5% पर एनम का। गोल्ड फिजिकल गोल्ड में और ईटीएफ में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्लस पॉइंट ये भी है। और कैपिटल एप्रिसिएशन होने के चांसेस तो तीनों में ही होते हैं। अगर मतलब वैल्यू बढ़ी मार्केट में गोल्ड की, तो तीनों की कैपिटल एप्रिसिएशन ही होती है। एनुअल फंड चार्जेस, मैनेजमेंट फीस की बात करूँ तो वो ईटीएफ में होती है, क्योंकि ईटीएफ म्यूचुअल फंड है और ये फीस खाली म्यूचुअल फंड में पाई जाती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड में ही नहीं होती, जिससे हमें एज कम्पेयर टू ईटीएफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में और फिजिकल बॉन्ड में ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। ब्रोकर चार्जेस भी सिर्फ ईटीएफ में होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और फिजिकल गोल्ड में ब्रोकर चार्जेस नहीं होते। बात करें रिडम्पशन पीरियड की, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मिनिमम पीरियड 5 ईयर्स रहता है अगर हम फिजिकल फॉर्म में लेते हैं। अगर डीमेट फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मार्केट में हम अगर वो बेचने खरीदने वाला हो तो हम उसको कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जितना सिक्योरिटी पर्पज से बोलूं कि फिजिकल फॉर्म ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ भी हो सकता है। और फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड की बात करूं तो उसको हम कभी बेच सकते हैं और ईटीएफ को कभी ट्रेड करा जा सकता है। लेकिन एज कम्पेयर टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, फिजिकल गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ लेस सिक्योर है। क्योंकि फिजिकल गोल्ड बॉन्ड में अगर आप ज्वेलर से खरीदने चाहते हो तो वो आपको इम्प्योर माल भी बेच सकता है, कुछ मिक्सिंग करके गोल्ड भी बेच सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में पैसा कम मिलेगा। और ईटीएफ तो मार्केट में ही डील करता है, तो मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर नीचे होने से आपका पैसा कम ज्यादा है, डूब भी सकता है। तो एज कम्पेयर टू फिजिकल और ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ज्यादा सिक्योर है इन फिजिकल फॉर्म, नॉट इन डीमेट फॉर्म। ट्रेडेबिलिटी की बात करूँ तो तीनों ही ट्रेडेबल है, तीनों को ही बेचा जा सकता है। और अगर लिक्विडिटी की बात करी जाए तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेस लिक्विड है एज कम्पेयर टू फिजिकल और ईटीएफ, क्योंकि वो कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है फिजिकल ईटीएफ में, लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक लॉकिंग पीरियड है।
अगर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस चार्जेस की बात करूँ तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई भी स्टोरेज एंड इंश्योरेंस चार्जेस नहीं होते, क्योंकि बेसिकली एक सर्टिफिकेट ही है, आप कहीं भी रख सकते हो। लेकिन फिजिकल गोल्ड को आपको इंश्योर भी करना पड़ेगा और आपको कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, बैंक में लॉकर लेके कहीं भी आपको स्टोर तो करना ही पड़ेगा। ईटीएफ भी एक म्यूचुअल फंड है, तो उसको इंश्योर और सिक्योर और स्टोर करने की कहीं भी जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इनका मिनिमम लॉकिंग पीरियड है 8 साल का, लेकिन आप 5 साल के बाद इसको तोड़वा सकते हो, जैसे एफडी में करते हैं। आप मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन उससे पहले भी वो तोड़वाना चाहो तो तोड़वा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा इंटरेस्ट का लॉस होगा। और मिनिमम अमाउंट कितना आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मिनिमम 1 ग्राम के हिसाब से, गोल्ड के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम है इसका 4 kg, 4 किलोग्राम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब बात रहती है इसका प्राइस कैसे तय होगा। प्राइस की बात करूँ तो वो तय होगा 3 वर्किंग डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन परचेज बाय द इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन लिमिटेड। किसकी बेसिस पे? 999 प्योरिटी गोल्ड के बेसिस पे। तो उनके बेसिस पे इसका प्राइस तय करा जाएगा। और आप इसको परचेज कहाँ से कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक से कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2.5% पर एनम के हिसाब से। तो हम यहाँ देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या इस पे टैक्स कटेगा नहीं कटेगा? तो इसके इंटरेस्ट पे तो टैक्स कटेगा, लेकिन जब हम इसको रिडम्पशन कराने जाएंगे और जो हमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा वो पूरी तरह एग्जेम्प्ट है, मतलब इंटरेस्ट टैक्सेबल है और कैपिटल एप्रिसिएशन पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम 1 ग्राम के हिसाब से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो 1 ग्राम के रेट मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था 4,500 के आसपास चल रहा है। तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, सेफ है, साउंड है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाले येस बैंक के ऊपर, रिटेल इन्वेस्टर के साथ धोखा हुआ है, तो आप पहले एक बार जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। और कोई भी अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, नमस्ते।